तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों से अच्छा व्यवहार कैसे करें। लेखक का नाम डेल कार्नेगी। पहला चैप्टर, किसी की आलोचना मत करो, नहीं शिकायत करो और नहीं उसे दोष दो। देख, जब भी तुम किसी की बुराई करते हो या उसे डांटते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, मतलब अपने बचाव में खड़ा हो जाता है। उसे गुस्सा आता है और वह तुमसे दूर होने लगता है। इंसान को अगर सुधारना है तो प्यार से, समझदारी से और बिना उसे नीचा दिखाई करना चाहिए। अगर तुम हर बार टोकते रहोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उल्टा चिढ़ जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि बिना आलोचना के बात को सही तरीके से कहो। दूसरा चैप्टर, लोगों में सराहना की भूख होती है, चापलूसी की नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लेकिन सच्ची तारीफ झूठी नहीं। चापलूसी करने से लोगों को लगता है कि तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन जब तुम दिल से किसी की अच्छाई देखते हो और उसकी तारीफ करते हो तो वो तुम्हारा फैन बन जाता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब कोई तुम्हारी ईमानदारी से तारीफ करता है तो कैसा अच्छा लगता है। बस वही करना है, लेकिन दिल से। तीसरा चैप्टर, सामने वाले में दिलचस्पी दिखाओ, उसका नाम याद रखो। लोगों को सबसे ज्यादा अपना नाम प्यारा होता है। अगर तुम किसी का नाम याद रखते हो, उसे उसके नाम से बुलाते हो और उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हो, तो उसे लगता है कि तुम उसे अहमियत दे रहे हो। और जब किसी को यह एहसास हो जाता है कि उसकी कदर हो रही है तो वो तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। चौथा चैप्टर, लोगों को कैसे पसंद आए, सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। देख, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें पसंद करना होगा। मतलब ये कि तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनके शौक जानो और उन्हें महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए खास है। जब तुम दिल से किसी में दिलचस्पी दिखाते हो तो वो इंसान भी तुम्हारी तरफ खिंचता है। जब तुम दूसरों की परवाह करते हो तो लोग तुम्हें अपना मानने लगते हैं। पांचवा चैप्टर, मुस्कुराओ, बस इतना काफी है। एक मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। जब तुम मुस्कुरा कर किसी से मिलते हो तो सामने वाला खुद ब खुद आराम से बात करने लगता है। मुस्कुराहट सामने वाले को यह बताती है कि तुम अच्छे मूड में हो, तुम पॉजिटिव इंसान हो और तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। मुस्कान एक छोटा सा कदम है, लेकिन रिश्तों को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। छठा चैप्टर, सामने वाले को उसका नाम लेकर पुकारो। हर इंसान को अपना नाम सबसे प्यारा लगता है। अगर तुम किसी का नाम याद रखते हो और सही मौके पर उसे उसके नाम से पुकारते हो तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। उसे लगता है कि तुमने उसे याद रखा, उसकी कद्र की। नाम सुनते ही सामने वाले को अपनापन लगता है और रिश्ता गहराने लगता है। सातवां चैप्टर, अच्छे श्रोता बनो और दूसरों को बोलने दो। लोगों को अपनी बात कहने का मौका चाहिए होता है। अगर तुम हर बार खुद ही बोलते रहोगे और सामने वाले की नहीं सुनोगे तो वो बोर हो जाएगा और धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन जब तुम ध्यान से उसकी बात सुनते हो, उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाते हो, तो उसे लगता है कि उसकी बातों की वैल्यू है। बस चुपचाप सुनो, बीच में मत काटो और सामने वाले को खुलकर बोलने दो। आठवां चैप्टर, सामने वाले की बातों में दिलचस्पी लो। हर इंसान को अपने मनपसंद टॉपिक पर बात करना पसंद होता है। अगर तुम जान जाओ कि सामने वाला किस चीज में दिलचस्पी रखता है और उसी बारे में बात शुरू करो तो वो झट से खुलकर बोलने लगेगा। उसे लगेगा कि तुम उसे समझते हो और तुम्हें भी वही पसंद है जो उसे पसंद है। इससे तुम दोनों के बीच कनेक्शन बनने लगता है। नौवां चैप्टर, सामने वाले को खास महसूस कराओ और सच्चे दिल से। लोग चाहते हैं कि उन्हें अहमियत दी जाए। जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि वो तुम्हारे लिए खास है, कि तुम उसकी इज्जत करते हो, तो वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन याद रखो,
ये सब दिल से होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ दिखावा करोगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से उनकी तारीफ करोगे, उन्हें सम्मान दोगे, तो वो कभी तुम्हें भूलेंगे नहीं। 10वां चैप्टर, बहस में जीतने की कोशिश मत करो। देख, जब तुम किसी से बहस करते हो, चाहे तुम सही हो या गलत, सामने वाला हारने के बाद भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। उल्टा वो अंदर से चिढ़ जाएगा। इसलिए बहस मत करो, बल्कि बात को प्यार से घुमा फिरा कर समझाओ। जीतने से ज्यादा जरूरी है कि तुम सामने वाले को अपने साथ जोड़ो। 11वां चैप्टर, सामने वाले की बात का सम्मान करो। कभी मत कहो तुम गलत हो। अगर तुम सीधा सीधा कह दोगे कि तुम गलत हो, तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। उसे लगेगा कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। उसकी बात का सम्मान करना जरूरी है, भले ही तुम उससे सहमत ना हो। प्यार से बोलो, धीरे धीरे समझाओ, तभी वो बात मानेगा। 12वां चैप्टर, अगर तुम गलत हो तो तुरंत और खुले दिल से मान लो। कभी कभी गलती हमारी होती है, और अगर तुम उसे झूठ या बहाने में छिपाओगे तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम खुले दिल से मान लेते हो कि हां, मुझसे गलती हुई, तो लोग तुम्हें और ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। इससे रिश्ता मजबूत होता है और सामने वाला भी नरम पड़ जाता है। 13वां चैप्टर, बात को एक दोस्ताना ढंग से शुरू करो। अगर तुम शुरू से ही रूखे अंदाज में बात करोगे तो सामने वाला भड़क सकता है, लेकिन अगर तुम मीठे और अपनेपन से शुरुआत करोगे तो वो खुलकर बात करेगा और तुम्हारी बातें सुनने को तैयार रहेगा। शुरुआत का तरीका ही आगे की दिशा तय करता है। 14वां चैप्टर, सामने वाले को हाँ कहने के लिए तैयार करो। बात इस तरह से शुरू करो कि सामने वाला पहले पहले छोटी छोटी बातों पर हाँ कहे। जब इंसान एक बार हाँ कहने लगता है तो उसका दिमाग उसी लाइन पर चलने लगता है और फिर बड़ी बातों पर भी आसानी से मान जाता है। 15वां चैप्टर, सामने वाले को ज्यादा बोलने दो। लोगों को अपनी बातें कहने में मजा आता है। अगर तुम हर वक्त बोलते रहोगे तो सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे खुलकर बोलने का मौका दोगे तो वो तुम्हारी बातों को भी ज्यादा खुले मन से सुनेगा। 16वां चैप्टर, सामने वाले को ये महसूस कराओ कि विचार उसी का है। अगर तुम कोई आइडिया उसके सिर पर थोपोगे तो वो उसे नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम उस आइडिया को ऐसे पेश करो कि उसे लगे कि ये सोच उसी की है, तो वो खुशी खुशी उसे अपनाएगा। बात घुमा फिरा के पेश करो ताकि सामने वाला उसे अपना मान ले। 17वां चैप्टर, चीजों को ईमानदारी से देखने की कोशिश करो। दूसरों की नजर से चीजें देखने की कोशिश करो। जब तुम समझते हो कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, तो तुम उसे बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हो। यह दिखाता है कि तुम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उसकी भी परवाह करते हो। 18वां चैप्टर, दूसरों की भावनाओं की कद्र करो। हर इंसान चाहता है कि उसकी भावनाएं समझी जाए। अगर कोई डर रहा है, नर्वस है या नाराज है, तो बस ये कह देना कि मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, बहुत राहत देता है। इससे सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। 19वां चैप्टर, अच्छे मकसद की बात करो जिससे सामने वाला प्रेरित हो। लोग अगर किसी अच्छे मकसद के लिए कुछ करते हैं तो वे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर तुम किसी को कुछ समझा रहे हो तो बस ये बता दो कि इसका फायदा सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि उसे भी और शायद दूसरों को भी होगा। ये सोचकर वो तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। 20वां चैप्टर, अपने विचारों को नाटक या कहानी की तरह पेश करो। सीधी बातें लोगों को बोर कर देती है, लेकिन जब तुम कोई बात कहानी या दिलचस्प तरीके से बताते हो तो सामने वाला ध्यान से सुनता है और उसे बात जल्दी समझ आती है। थोड़ी ड्रामा, थोड़ी इमोशन, ये सब बातें असरदार बना देती है। 21वां चैप्टर, लोगों को चुनौती दो, उन्हें साबित करने का मौका दो। कभी कभी अगर तुम किसी को छोटी सी चुनौती देते हो तो वो खुद को साबित करने में लग जाता है। लोग अंदर से चाहते हैं कि उन्हें साबित करने का मौका मिले, कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए।
अगर तुम उन्हें थोड़ा ट्रस्ट करके कहोगे कि तुम कर सकते हो, तो वे दिल लगाकर वही करेंगे। 22वां चैप्टर, बात की शुरुआत तारीफ से करो। अगर तुम सीधे सीधे किसी की गलती बता दोगे तो वो चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले उसकी किसी अच्छाई की तारीफ कर दो, फिर आराम से उसकी गलती बताओ, तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि तुम उसकी इज्जत करते हो और इसलिए सुधार की बात कर रहे हो। 23वां चैप्टर, गलतियां सीधे मत बताओ, इशारे से समझाओ। कोई भी नहीं चाहता कि उसे सामने सबके सामने उसकी गलती बताई जाए। अगर तुम सीधे कहोगे कि तुमने ये गड़बड़ की है, तो सामने वाला रुक जाएगा, शर्मिंदा होगा या गुस्सा करेगा। लेकिन अगर तुम आराम से और थोड़ा घुमाकर कहोगे, तो वो आसानी से बात समझ जाएगा और सुधार भी लेगा। 24वां चैप्टर, अपनी गलतियां पहले खुद मान लो, फिर दूसरों को समझाओ। अगर तुम किसी को कुछ सुधारने को कह रहे हो, तो सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियां बता दो, जैसे कि मैंने भी पहले ऐसा ही किया था। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उसे जज नहीं कर रहे, तुम खुद भी इंसान हो। फिर वो तुम्हारी बात ज्यादा खुले दिल से सुनेगा। 25वां चैप्टर, आदेश मत दो, सुझाव दो। किसी को अगर तुम बोलते हो कि ऐसे ही करना है, तो उसे लगता है कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर तुम कहो, क्या ऐसा करना सही रहेगा, क्यों ना हम ऐसे ट्राई करें, तो उसे लगेगा कि उसकी राय की भी इज्जत हो रही है और तब वो ज्यादा खुशी से काम करेगा। 26वां चैप्टर, सामने वाले की इज्जत रखो, गलती बताओ लेकिन सम्मान से। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो उसकी बेइज्जती मत करो। कोशिश करो कि वो अपनी इज्जत बचाकर उस गलती को सुधार सके। जब तुम किसी की इज्जत बनाए रखते हो, तो वो भी तुम्हारे भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश करता है। 27वां चैप्टर, सामने वाले को अच्छा बनने की प्रेरणा दो। जब तुम किसी को ये दिखाते हो कि उसे तुम एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हो, तो वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है। अगर तुम कहो, मुझे यकीन है तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वो उस भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश करेगा। 28वां चैप्टर, तारीफ दिल से करो और बढ़िया काम को पहचानो। लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कद्र हो। जब कोई अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ करो, और वो भी दिल से। इससे सामने वाले का हौसला बढ़ता है और वह और अच्छा करने की कोशिश करता है। 29वां चैप्टर, सामने वाले को अपनी गलती सुधारने का मौका दो। अगर कोई गलती करता है, तो उसे मौका दो कि वो खुद उसे सुधार सके। उसे ये महसूस मत होने दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तुम उसे मौका देते हो, तो वो उस भरोसे को निभाने के लिए मेहनत करता है। 30वां चैप्टर, उसे ऐसा महसूस कराऊं कि वो करना चाहता है, मजबूरी नहीं। कोई भी काम अगर इंसान अपनी मर्जी से करे, तो उसमें दिल से मेहनत लगाता है। लेकिन जब उसे मजबूर किया जाता है, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है। बात ऐसे तरीके से समझाऊं कि उसे खुद लगे कि ये काम करना उसके लिए अच्छा है और वो खुशी से करे। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।